टाइम हो गया। आ जाओ आ जाओ। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः। बोलो शंकर भगवान की जय। उच्चारें अंतर आत्मा परमात्मा के साथ सीधा रिश्ता करें। जब आत्मा यही परमात्मा है तुम्हारे पास, देवों के देव महादेव का ध्यान लगाए, शांत रहो। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव प्रभात के देवों के देव महादेव से त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक, आपके नाम की आप की फेरी प्रभु, आपने कृपा और शक्ति दे के उस फेरी को आरम्भ करते हुए मेरे महादेव, आप ही पालकी के साक्षात विराजमान होते और श्री कृष्ण कन्हैया देवों के देव मेरे महादेव एक बार बिन बुलाए बांके बिहारी वृंदावन श्री कृष्ण कन्हैया के पास श्री कृष्ण कन्हैया बांसुरी बजा रहे हैं और देवों के देव मेरे महादेव ने जाकर डमरू बजाया। बिन बुलाए एक जगह भगवान गए। श्री कृष्ण अपनी बांसुरी में मस्त
और देवों के देव मेरे महादेव डमरू लेकर वहाँ नृत्य किया, मस्ती सृष्टि को नचाया और डमरू बजाया। श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई, दुनिया को जगाया। त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक, ये पालकी भी ऐसी, यहाँ देवों के देव मेरे महादेव पालकी पे साक्षात विराजमान होते और डमरू बजाते। जब डमरू बजता है, भक्त नाचते हैं, तो महादेव मस्ती में सभी को नचाते और श्री कृष्ण भी रुक नहीं पाते। जैसे वहां मेरे महादेव बिन बुलाए गए, इसी तरह ही मेरे महादेव के पास श्री कृष्ण कन्हैया वो अपनी प्यारी सी बांसुरी लेकर आते हैं। महादेव इस पालकी के पास आते हैं, बांसुरी बजाते हैं, सृष्टि को नचाते हैं। मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक, कोरोना महामारी के लिए आपसे आज शिवरात्रि का दिन हो, प्रातः ठीक 3 बजे आपकी कृपा और आपकी शक्ति ही उठाती है, आपकी कृपा शक्ति ही कार्य कराती है। ना मैं कर सकता हूँ, ना करने वाला हूँ, करवाते भी आप हो प्रभु। आप ही प्रेरणा और वो आप ही को शक्ति नई रूपरेखा देते हो। क्या रूपरेखा कल बनी थी 2 दिन पहले बता रहा हूँ, तो सबके श्री राम मंदिर में मेरे महादेव की कृपा का वहीं पर आशीर्वाद पाएंगे कि हर सावन की शिवरात्रि श्री राम मंदिर में जाकर शिवालय पर जल चढ़ाकर और महामृत्युंजय का मंत्र का जाप और ओम नमः शिवाय का जाप करके प्रार्थना करते। मंदिर से 2 दिन पहले सारे भारतवर्ष में संकेत हो गया कि मंदिरों में महाशिवरात्रि, जब शिवरात्रि के दिन हो, उधर कावड़ वालों के भी दिन हो, माने की यात्राओं के भी हो, बाबा अमरनाथ के भी हो, कहीं भी कोई नहीं जा पाया। सभी ने प्रभु को रोक दिया। महादेव ने अपने दरवाजे, अपने घर बंद कर दिए। प्रभु ने संकेत क्या दिया कि जो इस वक्त भारतवर्ष में जो भगवान नहीं अपने आप को भगवान समझते हैं, उनको समय दिया कि तुम कोई चमत्कार कर सकते हो तो करके दिखाओ। प्रभु ने उनको समय दिया, कोई कुछ नहीं कर पाया। रोजाना यही कहता रहा, किसी का कोई हो, बड़े बड़े लोग देखते आगे, बड़े स्थान आपने बना लिए, किसी की कोई हिम्मत नहीं। त्रिलोकीनाथ से ही प्रार्थना करता रहा और यही भाव बना रहा कि प्रभु आप ही इस कोरोना महामारी की मुक्ति का रास्ता आप ही ढूंढोगे। जैसे भगवान श्री राम जब युद्ध करना था लंका पे, तो लक्ष्मण मूर्छित हुए, तो आप ही कहते भगवान देवों के देव और महादेव, आप ही अपना 11वां स्वरूप वीर हनुमान जी को भेज दिया अपने भक्त के पहले ही सहाय बनकर। वो पहाड़ का पहाड़ी संजीवनी बूटी उठा लाए लक्ष्मण मूर्छित को। कहते आपने ही प्रभु पहले सा कहते भाव बनाकर संकेत दिया उस दवाई के लिए। तो इस कोरोना महामारी के लिए भी प्रभु आपसे यही भाव से ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे महादेव प्रार्थना को स्वीकार करो। यही मंत्र है ओम नमः शिवाय जाप का। श्री राम ने भी इसी मंत्र को जपा, लंका पर युद्ध जीत गए। श्री कृष्ण ने भी महाभारत का जब युद्ध हुआ, महादेव को याद किया, किसी मंत्र के द्वारा युद्ध जीत गए। माँ पार्वती ने भी महादेव को पाने के लिए घोर तपस्या की, मेरे महादेव को पाने के लिए घोर तपस्या की। यही मंत्र था ओम नमः शिवाय। और सारे देवी देवता भी सृष्टि में देवों के देव मेरे महादेव से ही वर पाया। जब सारे देवी देवताओं पर कष्ट आया तो सारे देवी देवता ही महादेव के पास गए, जहर का प्याला पिया। मेरे महादेव नीलकंठ महादेव कहलाए। ये त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक यही कष्टों को हर सकते हैं, संसार के मालिक। अपने अपने संसार के मालिक को, अपने भगवान को भूलकर हम कहीं दाएं बाएं और चले गए, जिसकी वजह से ये कोरोना महामारी जैसा संकट सारे भारत और सारे संसार में बड़े बड़े नेताओं का भी घमंड चूर के रख दिया और जो धर्म के ठेकेदार उनका भी। इस कोरोना महामारी के लिए
एक ही भाव सभी पालकी सबको शुरू से एक ही संकेत देती है कि सबका मालिक एक है। जहां का मालिक एक, उस एक से रिश्ता कर लोगे तो याद रखना भारत विश्व में विश्व गुरु भी कहलाएगा और विश्व सारा चलकर भारत को आके नमन भी करेगा और अपने देवी देवताओं के दर्शन भी करेगा। वो संकेत उसकी कृपा की इस पालकी से मत सोचना। आज बोल रहा हूँ, कार्ड उठा लेना सन 1996 से लेके आज तक की, ये आपको सारी बातें उसकी कृपा की बुलवाई और मिलेगी। और वो ही बुलवाया उसने और हर कृपा को पूरा भी वही करते हैं मेरे महादेव। ना मैं कहने वाला हूँ, ना मैं पूरा करने की क्षमता में हूँ। करवाते भी वही है, पूरा भी वही कराते हैं। वही देखो कैसी रूपरेखा सुंदर बनती जा रही। श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा। भाग्यशाली है मेरे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने इस पालकी से जन्म लिया। और वही इसी श्री राम मंदिर का अयोध्या में जाकर शिलान्यास भी वही करेंगे। और जहाँ से कहते सोमनाथ से आया हूँ, काशी का आशीर्वाद पाया है और गंगा ने बुलाया। उसी काशी नगरी को भी जो मेरे देवों के देव मेरे महादेव की काशी विश्वनाथ गंगे मेरे महादेव की नगरी, उस नगरी को भी विश्व में सबसे सुंदर मेरे महादेव का स्थान अलौकिक सुंदर होगा। जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक का भाव और 12 के 12 ज्योतिर्लिंग ऐसे ही सुंदर अलौकिक बनेंगे। पीछे मेरे देश के प्रधानमंत्री ने केदारनाथ को एक सुंदर अलौकिक रूप दिया। खुद भी गए, खुद भी जाए, नमन किया। जब भी कोई भारत वहाँ पे कष्ट होता है चले जाते हैं महादेव के पास। अभी जब चाइना के बॉर्डर पर गए तो तब भी वहाँ जाकर जल चढ़ाकर महादेव का आशीर्वाद पाया, जल बरसाया। जल पता नर्मदा नदी थी, इसमें जाके मैंने देख रहा था मेरे महादेव की कृपा। इसी तरह जैसा कहते हैं ना राजा हो वैसे उसके मंत्री और वैसे भी प्रजा भी बने। पर मंत्री और प्रधानमंत्री जी आप भी याद रखना, आपने इस पालकी से जन्म लिया है और इस पालकी की मर्यादा है कि सीधे मिलते हैं भगवान, सीधे मिलते हैं भगवान। जैसे कल ही देख रहा था श्री राजनाथ जी भी बाबा अमरनाथ, जहाँ मैं 9 बार गया। और उग्रवाद जब वहाँ जन्म लिया, उग्रवाद का जन्म लेने का कारण भी वहाँ के नेताओं ने कहीं नहीं छोड़ा देश को। वो अपने देश से भी दौलत लेना, उससे बड़े पापी क्या कि दूसरे देश की भी दौलत लेकर अपनों को ही उग्रवाद में ढकेलना, दूसरे देश को भी बुलाकर उग्रवाद बनाए रखता। सिर्फ अपने मोह माया नोटों के जाल में, अपनी राजनीति के जाल में। ये नेताओं से बहुत बच के रहना, सावधान रहो और नेताओं को ऐसा चुनो जो मेरे महादेव के देवों के देव के इस भारत माँ के पुण्य भक्त हों, राष्ट्र की गौरवता को ऊंचे से ऊंचा ले जा सकते हो, जिनको अपनी सोच ना हो तो महादेव की हो या भारत माँ की। जैसा आपको प्रधानमंत्री मिला, मेरे महादेव कृपा कर इसी पालकी से जन्म ले रखा हूँ। पालकी की मर्यादाएं हैं, सबका मालिक एक से रिश्ता सीधा बनाकर जितने भी अपने महादेव देवों के स्थान हैं सभी को सुंदर अलौकिक बनाकर, और भारत में विश्व में सबसे उज्जवल व्यापार भी यहीं पर होगा। उसकी कृपा के साथ कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। ये आपको जो पैसे बेरोजगारों को देने पड़ते नहीं देने पड़ेंगे। जवानों को पैसे दे के तो उनको ना, मेरी सोच है, मैं हो सकता हूँ गलत हूँ, उनको व्यापार दो, उनको बिजनेस दो, उनको नौकरी मिले। वो भिखारी इनकी तरह हम पैसे ना उनको, वो हमारी कमी होगी। अब जो उनको व्यापार में या और कई बिजनेस में नौकरियां न दे, वो उनको भिखारियों की तरफ पैसे देते रहे। और कहता है जो शरीर, जैसे हम 2 महीने घर रहे, हमने 2 महीने जो कोरोना महामारी का घर ही रहे, बाहर नहीं निकले, दिल्ली नहीं निकाली। प्रधानमंत्री की आज्ञा का पालन किया कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं करना। घर में कैद रहकर हम निकम्मे बन के काम करने की आदत नहीं रही, घर में ही रहे। इसी तरह जिसको काम घर बैठे ही दौलत मिल जाए, वो काम करने के, अपने बच्चों को भी ऐसा वातावरण मिलता है, मिलता। मैं इस केस से निकल आया हूँ देश के प्रधानमंत्री जी, आपको इसलिए बता रहा हूँ। सबसे पहले भारतवर्ष में इसी पालकी से ही मेरे महादेव की कृपा से राशन बांटना आरंभ हुआ था, इसी पालकी से।
इस पालकी ने क्या क्या चमत्कार किए, उसकी कृपा ने, उसी की कृपा ने ही कराए। पहले लोग जाते थे 31 दिसंबर रात को 5 स्टार 3 स्टार होटलों में, परिवर्तन दिया इसी पालकी ने। मंदिरों में जाकर रात्रि भजनों के साथ आनंद लो और भगवान के साथ रिश्ता जोड़ो, ऐसा इसी पालकी से। और उसके बाद जो होली का त्यौहार आता था, होली के त्यौहार में भी जैसे हुल्लड़बाजी खूब इधर उधर बच्चों ने शरारतें कर ली, उसका भी संकेत इसी पालकी से हुआ कि मंदिरों में दोपहर को जाकर या 10 बजे से लेकर 12-1 बजे तक फूलों की होली खेले और महादेव श्री कृष्ण कन्हैया के आशीर्वाद पाएं और नाचने की मस्ती का आशीर्वाद प्रसाद लेकर जाए। और इस पालकी का भी नाचने का ही प्रसाद, और जो नाच कर जाएगा सारा साल सारा जीवन खुशियों में नाचता रहेगा मेरे महादेव के संग। मेरे महादेव कृपा करना। आज शिवरात्रि हो, सारे भारतवासियों को शिव प्रभात फेरी की तरफ से आपको बार बार नमन। इस पालकी पर लक्ष्य जो रखा हुआ है 12 बजे का, उसकी कृपा ने रखा है 12 बजे, उसकी कृपा ने 12 सेक्टर में 12 दिन ओम नमः शिवाय का जाप हुआ और यही भाव रहा। और मेरे महादेव की कृपा के साथ भारत विश्व में उज्जवल हो। अब जिसकी जो सेवा उन्होंने 12 दिन वहां की, वो सेवक भी पालकी का श्री सुनील मदान देवों के देव मेरे महादेव कृपा करें, वो पालकी के पास ही खड़ा 12 दिन वहां परिचय रहा, अपना प्यारा परिचय महादेव के साथ जोड़े हुए, अपनी सेवा का गौरवता का परिचय भी दिया। मेरे महादेव कृपा करें। 12 ही मंदिरों में जाकर कमल के फूल चढ़ाकर और इस पालकी पे भी रोजाना 12 फूल कमल के चढ़ाना। जब ये पालकी चलती है, आज भी सुबह 12 ही फूल कमल के चढ़ाकर महादेव को प्रसन्न करके कि मेरा भारत विश्व में उज्जवल हो और कोरोना महामारी से मुक्ति पाएं, इसी भाव के साथ आज प्रभु से आज भी सुबह ऐसे ही किया। 12 मंदिरों में भी जाकर इसी भाव के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों का भाव रख के 12 मंदिरों में, यहीं पर करनाल के मंदिरों में जाकर प्रभु से प्रार्थना की कि मेरा भारत विश्व में उज्जवल हो। अब जो 12 बजे का समय भी रखा हुआ है, वो इसी भाव से रखा हुआ है। आज 12 बजे भी प्रभु से ओम नमः शिवाय के जाप के साथ प्रार्थना होगी, जो सभी को संकेत दे रहा हूँ। शिवरात्रि के दिन शिव प्रभात फेरी को लाइक करें और शेयर करें और देश विदेश तक मेरे महादेव का गुणगान का संकेत पहुँचाएं। ये पालकी ना तो किसी दौलत इकट्ठा करने के लक्ष्य से निकली है, जो संसार का मालिक पालकी पे साक्षात विराजमान हो, क्या उस पालकी को जरूरत होगी पैसों की या मकान या आश्रम को स्थान की, या उसका पालकी का जो सेवक है उसको इस पैसों की किसी जरूरत होगी? सिर्फ जरूरत है तो देवों के देव मेरे महादेव के प्यार की। ऐसी भावना नहीं अपने बिजनेस व्यापार से, उसकी कृपा से वही देता है, वही करता है। प्रयास यही रहता है मेरे महादेव कि मुझसे भी कोई गलती ना हो। मेरे महादेव कृपा करना। आज ठीक 12 बजे का जो लक्ष्य आपको बता रहा था, 12 ही बजे श्री कृष्ण भगवान का जन्म है, 12 ही बजे श्री राम का, और 12 ही सूर्य देवता के नाम है, 12 ही मेरे महादेव की ज्योति देवी। उसी भाव से आज भी 12 बजे आज शिवरात्रि मेरे भारतवासियों, आपको सारे भारत में संसार में मेरे देवों के देव मेरे महादेव को शिव प्रभात फेरी की तरफ से शिव महादेव देवों के देव त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक सृष्टि को चलाने वाले की तरफ से आपको सबको उस महादेव का आशीर्वाद हो और शुभकामनाएं हो। मेरे महादेव की कृपा। इस पालकी का जो लक्ष्य है कोरोना महामारी के लिए प्रार्थना करना कि कोरोना महामारी से हम मुक्ति पाएं, उस मंत्र को ओम नमः शिवाय जाप को, उस जाप के लक्ष्य से ही प्रभु से प्रार्थना करके हम कहते कोई भी महादेव से प्रार्थना मन से भाव से श्रद्धा से करते हो तो महादेव ने कभी भी किसी को खाली नहीं लौटाया। ये मेरा विश्वास है कि बोले मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक पालकी के साथ खाली भी नहीं लौटाएंगे। दवाई का अभी चैनल पर देख भी रहा था, संकेत हो रहा है, उसकी कृपा का हो रहा है, तो उसकी कृपा बरसेगी। मत सोच लेना किसी ने दवाई बना ली, बनाने वाला भी यही, चलाने वाला भी यही। कोरोना महामारी के लिए सारे भारतवासियों ध्यान रखना, सीधे भगवान से रिश्ता करना। बाकी मैं आज शिवरात्रि के दिन ऐसी बातें नहीं करना और वो निकल जाती है रोज, पर आज नहीं करूँगी। उसकी कृपा
सीधा रिश्ता बनाना भगवान से। सृष्टि के अंदर याद रखना उसकी कृपा के संकेत हैं, और इस पालकी के अंदर उसकी कृपा का लक्ष्य भी छिपा हुआ है। कल युग जाएगा, सतयुग आएगा, ये मेरा विश्वास है कि भोला पालकी के साथ उस मंत्र को उच्चारें, उस मंत्र से ही कोरोना महामारी से प्रभु से प्रार्थना करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय। जय हो मेरे त्रिलोकीनाथ, मेरे जहाँ के मालिक। शिव प्रभात मेरे को लाइक करके शेयर करके सारे देश विदेश तक मेरे महादेव का संदेश पहुँचाओ, और 12 ज्योतिर्लिंग और सारे देवी देवताओं के दर्शन कर और मेरे महादेव कृपा करें। बोलो शंकर भगवान की जय, भारत माता की जय। चुप शाद हो।